हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और बहुत सारी ऐसे रिव्यूज़ जो मेरे पीछे छूट गए थे, कुछ मूवीज़ और वेब सीरीज़ आदि चल रही थी, तो मैंने सोचा पहले पूरा देख लूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगा इसको। और वन ऑफ द मूवीज़ वाज बैलरीना। ये एक कोरियन सीरीज़ है, कोरियन मूवी है, 1.5 घंटे के आसपास की मूवी है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और इसका अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो सबसे बड़ा जो इसका महानता है वो यही है कि इसके अंदर एक लड़की है जो बहुत ही ढांसू सा एक्शन कर रही है। तो क्या वो जेन्युइनली इतना अच्छा एक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके एक्शन करने के पीछे एक रीज़न क्या है। तो इसमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का एक्शन कर लेती है। उसकी बैकग्राउंड भी थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा सा बॉडीगार्ड टाइप भी है वो। और कहीं ना कहीं जब VIPs दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाते रहते हैं तो उनको भी उनकी सिक्योरिटी वगैरह का भी काम ये दिखती है। और एक दिन इसकी एक बहुत ही खास दोस्त, किस वजह से वो खास बनती है वो आप देखना, और उसका थैंक यू कर देता है कोई। और फिर उसके बाद एक टिपिकल गुंडे के ऊपर गुंडा और इस तरीके का एक पूरा गैंगस्टर्स की दुनिया जो होती है वो एक्सपोज होती है। अब इसको उससे बदला लेना है, तो ये कैसे बदला लेगी और क्या कारण था जिसकी वजह से इसकी दोस्त का थैंक यू कर दिया गया, तो वो सब चीज़ों के लिए तो आप मूवी देखना। बट मोटा मोटा लेवल पे 3-4 चीज़ों की बात करते हैं कि जो डायरेक्टर साहब हैं उनका विजन ये था कि शायद उन लोगों को अट्रैक्ट करना है कि जो एक्शन लवर्स हैं। तो पहले सीन में ही एक एक्शन आ जाता है जो कि ओके है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये थैंक यू का सीन आता है तो उसके बाद एक एक्शन आ जाता है, और फिर स्टोरी फिर आगे पीछे भी थोड़ी सी चलती है ताकि आपको बात समझ में आ पाए। जो एक्शन है वो ऐसे ऐसे एक्शन है तो आपको ये समझ सकते हैं कि आधा ट्रेंड है और आधा काफ़ी ज़्यादा बकवास है। मैंने इतना गंदा एक्शन आज तक जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद जैसे कोरियंस बहुत मेहनत करके ह्यूमन एस्पेक्ट को आगे लेके आते हैं तो वो डायरेक्टर साहब भी वो समझे होंगे। बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हैं। कोई इमोशन इवोक नहीं होती है, ना मरने वाले पे, ना जीने वाले पे, ना बदला लेने वाले पे आपका बिल्कुल ही जो इंटरेस्ट है इसके अंदर बन ही नहीं पाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने मूवी कंप्लीट भी क्यों करी है, जब मैंने आधी छोड़ दी थी इसको और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो देख रहा था, और इसी वजह से 4-5 दिन लेट हो गया ये रिव्यू। तो मैं अब जब लुक बैक करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वहीं पर अगर मैं एंड कर देता तो मैं ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्शन है वो इतना ज़्यादा हिलता हुआ एक्शन है, इतना क्लोजअप है। आप ऐसे करके मतलब कैमरा शेक करके आप मतलब एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ज़बरदस्ती का एक फेमिनिज्म भी लाने की कोशिश करो। ना उसमें बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की आ रही है, ना उसका स्टैंड उस तरीके का है, ना उसके अंदर पावर इतनी लग रही है क्योंकि उसका बॉडी टाइप एक तरीके का है। और उससे पहले जिसको वो मार रही है उसको बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल लिया हुआ एक बिल्कुल ही टाइची टाइप का कुछ एक्शन वो कर रहा है, जिसमें 6 पैक 8 पैक्स उसके बने हुए हैं। तो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का इन्होंने दिखाया है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट जो होता है वो लूज आउट होता चला जाता है। बाई चांस अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड नॉट टू वॉच it unless and until you are a fan of just whatever action comes your way। तो उस तरीके से अगर आपको देखने पसंद है कि भाई स्टोरी क्या करनी है, एक दूसरे को मारते हुए चले जाओ फिर उसके बाद दी एंड लिख देना, तो उस तरीके की अगर आपको मूवी पसंद है तो आप देख लो। बट जितना मुझे ऐसा लगता है कि मूवी शूवियंस जितने भी हैं यहाँ पर थोड़ा सेंसिबल सिनेमा देखने में पसंद करते हैं, इतना भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि कुछ भी हो रहा हो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका वॉच। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 5 out of 10। बाय बाय।